यहां पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानी बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दस्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चुपायों और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार, उसकी मानी ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसके पास, उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते। सो कलमे हक के पड़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। देखिए, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा की फिक्र, बनी आदम के लिए खुदा की जो फिक्र है वो ये है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। बदलना जो तुम किताब मुकद्दस जो है मसीह के मुजस्सम और इसी तरह उसकी मसलूबियत और इसी तरह उसका मुर्दों में से जी उठना, आसमान पर सौत फरमाना और आसमान से दोबारा वापस आना, इन सारी बातों का जिक्र करती है। मसीह की तालीमात, मुजज़ात, इन सारी बातों का जिक्र हम किताब मुकद्दस में से सुनते रहते हैं। और जहां पर किताब मुकद्दस इन बातों का जिक्र करती है, वहां पर बाइबल मुकद्दस शादी का भी क्या करती है जी? जिक्र करती है। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक हमें शादी का जिक्र मिलता है। शुरू में खुदा की फिक्र, मुकाशवा की किताब पढ़ो तो वहां पर लिखा बड़े की शादी का वक्त आ पहुंचा। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि यीशु मसीह ने जो अपना पहला मुजज़ा है वो भी कहां पर किया जी? शादी में। सो शादी खुदा की फिक्र है। यदि ये मेरी और आपकी फिक्र नहीं है, ये किसकी फिक्र है? ये खुदा की फिक्र है। ये खुदा का मंसूबा है। और खुदा के मंसूबे जो है, अगर खुदा ही उनको तकमील दे तो फिर ही वो अच्छे होते हैं।
और जब इंसान अपनी समझ और अपनी अकल से इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो फिर बाज़ औक़ात उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए लिखा है खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या करूंगा जी, एक मददगार। कैसा मददगार? जो उसकी मानी हो, उसकी मानी एक मददगार क्या करूंगा जी, बनाऊंगा। यहां पर लिखा है खुदा ने कुल दश्ती जानवर बनाए, कुल हवा के परिंदे बनाए, चौपाइयों को बनाया, लेकिन इनको बनाने के साथ साथ 20वें आयत में लिखा है और आदम ने कुल चौपाइयों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के क्या किए जी, नाम रखे। पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानी ना मिला। उसके लिए जो मददगार है वो हवा के परिंदों में से, जंगली जानवरों में से ना मिला। क्यों? क्योंकि हर एक अपने हम शक्ल की तरफ क्या था जी, राग़िब था। इसलिए लिखा है खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना, हर चीज का तो जोड़ा है पर आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम अकेला ही बनाया गया और उसके बाद खुदा ने कहा कि इसका अकेला रहना क्या है जी, अच्छा नहीं। ये तो खुदा की फिक्र है। खुदा पहले ही से आदम के लिए फिक्र रखता है, मंसूबा रखता है, और इसलिए उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा, मैं क्या करूंगा उसके लिए एक मददगार, उसकी मानिद क्या करूंगा जी, बनाऊंगा। उसकी मानिद एक मददगार उसके लिए क्या करूंगा जी, बनाऊंगा। वो क्या करेगा? आदम के साथ हवा को क्या बनाया गया है जी, मददगार। और हवा को यह समझ होनी चाहिए थी कि खुदा ने मुझे बना के इस मकाम पर रखा है। मददगार के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज है वो क्या है, हेल्पर। एक माहिर शब्द के साथ एक क्या बना दिया जी, हेल्पर बना दिया, मददगार के तौर पर उसे बना दिया। बाजों के पास तो ये समझ है और बाजों के पास ये समझ बिल्कुल भी नहीं है कि उसको किस लिए बनाया गया है। हवा को यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि वो किस काम के लिए बनाई गई है। उसे किस काम के लिए बनाया गया, बोले ना जी, मेरी बहनें बोलेंगी, किस काम के लिए बनाया गया? मददगार के तौर पर उसको बनाया गया है। लेकिन बाजों ने इस बात को कुछ उल्ट ले लिया हुआ है। वो मदद करने की बजाय आदम को क्या कर रही है, मुश्किलात में डाल रही हैं। और आदम मददगार के होने के बावजूद भी कई तरह की मुश्किलात का शिकार है और वो मुश्किलात उसको किसी और तरफ से नहीं मिल रही। किसकी तरफ से मिल रही है, बोलो ना जी, मददगार से मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम खुदा के मंसूबे को सही तरह से नहीं समझे। खुदा की फिक्र क्या है और इंसान की समझ क्या है। जरा खुदा की फिक्र के साथ अपनी फिक्र को, अपनी समझ को जोड़े कि खुदा ने मुझे बनाया किस लिए है और मैं कर क्या रहा हूं और मैं कर क्या रही हूं। जरा गौर करने पर ही मालूम होगा क्या मैं अच्छी मददगार हूं या कि मैं अच्छी मददगार नहीं।
खुदा ने कितनी मोहब्बत से, खुदा ने कितनी फिक्र के साथ ये काम किया है। खुदा की मोहब्बत पर और खुदा की फिक्र पर क्या करें भी गौर करें। मैं क्या करूंगा, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक मददगार, उसकी मानद क्या करूंगा जी, बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दस्ती जानवर, हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया। ऐसा दना शख्स था, हर जानवर का, हर परिंदे का नाम उसने रख दिया। फिर किसने, आदम ने कुल छुपाए और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के क्या किए जी, नाम। हर चीज का नाम रखने वाला आदम है। पर लिखा है नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदा ने आदम पर क्या किया, गहरी नींद बेची और वो क्या हुआ जी, सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को क्या किया जी, निकाल लिया और उसकी जगह क्या कर दिया जी, गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आदम को किस तरह बनाया, जमीन की मिट्टी से, पर हवा मिट्टी से भी बनाई गई। हवा कैसे बनाई गई, आदम की पसलियों में से एक को निकाला और उसके साथ हवा को तैयार किया। पूरी कायनात में खास मखलूक बना के उसे किसके पास लाया, आदम के पास लाया। और आदम का इकरार उसको देखते ही, और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो क्या हुआ जी, नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से क्या हुई थी, निकाली गई। नर में से निकाले जाने के बाद इसी बुनियाद पर उसको नारी कहा गया, क्योंकि नर में से क्या हुई थी, निकाली गई, इसलिए नर बुनियादी है। और उसके बाद क्या लिखा, इस वास्ते मर्द क्या करेगा जी, अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से क्या होगा जी, मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। उसके बाद खुदा का ये जो मंसूबा है, बड़ा ही खास मंसूबा, खुदा की ये जो फिक्र है बड़ी खास है कि आदम की पसलियों में से को निकाला और उससे हवा को तैयार किया और उसे आदम के पास लाया। और आदम का इकरार, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इस वास्ते लिखा है 24वें, इस वास्ते क्योंकि उसके गोश्त में से, उसकी हड्डियों में से हड्डी है। इस वास्ते क्या होगा, मर्द अपने मां बाप को क्या करेगा जी, छोड़ेगा और क्या करेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा। मां बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पूरी कायनात में खास रिश्ता खुदा ने बना दिया, किनका, मियां बीवी का। हर रिश्ता दो है, लेकिन मियां बीवी के बारे में क्या लिखा, वो दो नहीं बल्कि एक हैं। दो को एक, पहले एक को लिया और उससे दो तैयार कर दिए, और फिर दो को लिया और उनको क्या कह दिया, तुम दो नहीं बल्कि एक हो। और यहां पर लिखा है वो एक तन होंगे। आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। अब यहां पर जो गौर तलब बात है, मैंने बताया खुदा ने ये पहले ही से ठहरा दिया था, ये पहले ही से खुदा का खास मंसूबा था।
जिसकी जो वजाहत है पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया के दरमियान रख दी। आए मेरे साथ खोले जरा पौलुस रसूल का एक खत इफिसियों के नाम, और ये 5वां बाब, 31वीं आयत में लिखा है, इसी स्वभाव से इफिसियों 5वां बाब और उसकी 31वीं आयत, इसी स्वभाव से आदमी क्या करेगा जी? बाप से और मां से जुदा होकर क्या करेगा? अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों क्या होंगे जी? एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बहुत ही बड़ा है। इस भेद के बारे में क्या लिखा? बहुत बड़ा है। लेकिन मैं क्या कहता हूं जी? मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। इतना बड़ा भेद खलकत के शुरू में, पैदाइश की किताब में, दूसरे बाब ही के अंदर खुदा ने क्या कर दिया जी? रख दिया। लिखा है, मैं किसके बारे में कहता हूं? ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। मियां बीवी वाला रिश्ता हकीकत में मसीह और कलीसिया का आपस में क्या है जी? रिश्ता है। बहुत ही अजीम तरीन रिश्ता। मसीह और कलीसिया दोनों ही, बोलो ना क्या है जी? जिसका सर कौन है? मसीह है। कलीसिया मसीह का बदन, जिसका सर मसीह है। दो नहीं बल्कि क्या है जी? एक है। अब जब इस वेदिये में समझ मिली है तब फिर ही हमें पता चलता है कि यह वाकई भेद तो बड़ा है। अब जिस तरह आदम की पसली से क्या किया गया? हवा को तैयार किया गया। इसी तरह जब मसीह की पसली में क्या किया गया जी? भाला लगाया गया, तो वहां से क्या निकला? खून और पानी। खून और पानी मसीह की मौत को क्या करता है जी? जाहिर करता है। और मसीह की जो मौत है वो कलीसिया के वजूद को क्या करती है जी? वाज़ेह करती है। इसलिए तो लिखा है, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का क्या किया जी? बपतिस्मा लिया। मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हम मसीह के साथ बपतिस्मा के वसीला से एक होते हैं। क्या है मसीह का बदन? मुक़द्दस लोगों का मजमा कलीसिया है। मुक़द्दस की जमात कलीसिया है। और ये कैसे पाक हुई? मसीह के खून से। कैसे वजूद मिला? मसीह की मौत से। क्योंकि जब तक कोई मसीह के साथ मरता नहीं, वो मसीह के साथ जिंदा भी किया नहीं जाता। और लिखा, जो मुआ वो गुनाह से क्या हुआ जी? बरी हुआ। जब तक कोई मरता नहीं, वो गुनाह से बरी हो ही नहीं। हम मसीह के काम में उसके क्या है जी? बोलो ना जी। मददगार। हवा आदम के साथ क्या थी? बोलो। मददगार। कलीसिया मसीह के साथ क्या है उसकी? मददगार। तो आगे बढ़ने से पहले जरा गौर करें ना कि मसीह के साथ, मसीह के काम में आपकी जो मदद है वो क्या है?
उसकी मोहब्बत देखे, अपनी जान तक दे दी उसने, अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। अपनी तरफ मदद पर, अपने काम पर जरा गौर करें कि ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। तो मसीह की दुल्हन होने के बायस, उसकी कलीसिया होने के बायस, उसकी बीवी होने के बायस मैं मसीह की क्या मदद कर रही हूं, कर रहा हूं। फिर आगे बढ़ेंगे। बताना चाहता हूं आपकी मदद के लिए, हवा जो थी आदम के साथ क्या करती थी, उसकी मददगार थी। आदम की जिम्मेदारी क्या थी? बाग की बागबानी और निगहबानी, और हवा भी उसके साथ क्या थी? उसकी मददगार थी, और उस काम में उसकी क्या करती थी? मदद करती थी। अब मसीह के काम में आपकी मदद क्या है? आप वाकई अच्छे मददगार हैं या मसीह के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? अच्छी दुल्हन वो है जो दूल्हे के काम में उसकी क्या करती है? बोलो ना जी, मदद करती है। जो मुसीबतें पैदा करती है वो अच्छी दुल्हन नहीं, वो अच्छी मददगार नहीं है। मैंने बताया आदम का काम क्या था? आदम का काम था बागबानी और निगहबानी। इब्ने आदम का काम क्या है? इब्ने आदम का काम है खोए हुओं को ढूंढना और नजात देना। जरा गौर करें कि जब से हमने मसीह को कबूल किया है, तौबा की, अपने आप को मसीह के साथ मसलूब जानते हैं, तो मुझे ये बताओ किस खोए हुए को ढूंढाया आपने? किसको लाए हो आप चर्च में? किसको दावत दी है कि मसीह को कबूल करो? किसको कहा कि गुनाह से तौबा कर? किसको ये तालीम दिया आपने? किसको बचाया है? अगर मसीह के साथ आप भी खोए को ढूंढ रहे हो तो फिर समझ लो कि आप अच्छी बीवी हो, अच्छी मददगार हो। पर अगर जो ढूंढे गए हैं उनको भी भगा रहे हो, उनके लिए ठोकर का सबब बन रहे हो, तो फिर समझ लो कि मैं अच्छी बीवी नहीं। आदम का अकेला रहना, बोलो जी, अच्छा नहीं। इस तरह इब्ने आदम का भी अकेला रहना अच्छा नहीं। आपको उसके साथ मददगार के तौर पर बनाया गया है। तो क्या मदद है आपकी मसीह के काम में? क्या हिस्सेदारी है आपकी? हम बड़े खुशी से, मैं भी बड़ी खुशी से ये कहता हूं कि हम मसीह के हम मेरास हैं। आमीन जी। हम मसीह के साथ तख्तों पर बैठ के अदालत करेंगे, हम मसीह के साथ 1000 साल बादशाही करेंगे। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, आप ऐसा करोगे, पर पहले मददगार तो सही तरह से साबित हो ना। मदद आपकी क्या है ये तो गौर करो ना, बाकी काम तो आप करोगे। जिस काम के लिए आपको बनाया गया है वो काम कैसा चल रहा है, वो आप किस तरह से कर रहे हो? क्या वाकई आप उस तरह से कर रहे हो जिस तौर से आपको क्या किया गया, बनाया गया है? पैदाइश की किताब निकाले मेरे साथ, जरा खोले और देखें 18वीं है दूसरे बाब की। और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो हमने इब्ने आदम को अकेला ही छोड़ दिया है काम के लिए। उसके लिए क्या किया गया है जी? एक मददगार कैसा हो जी? उसकी माने कलीसिया हूबहू मसीह की मानी है। क्यों? क्योंकि खुदा ने बनाया है उसे। इब्ने आदम की माने। और ये यूहन्ना के खत के अंदर लिखा हुआ है। अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे, पर ये जानते हैं जब वो जाहिर होगा हम भी मसीह की मानी, मसीह की मानस से मरा। जैसा वो जलाली है वैसे ही हम भी क्या होंगे जी? जलाली। क्रिश्चियन जलाली लोगों का नाम है।
से जब फरिश्ते जमीन पर लगा करते हैं तो उनका कहना है सारी जमीन खुदा के जलाल से क्या है जी, और मामूर है, क्योंकि कलीसिया मसीह के लहू से धो के साफ की गई है। और फरिश्ते जब जमीन पर निगाह करते हैं तो वो क्या देख रहे हैं? उनको हम नजर नहीं आ रहे, हमारे गुनाह नजर नहीं आ रहे, हमारे ऊपर बरे का लहू नजर आ रहा है, जिसके वसीला से हम पाक किए गए। इसलिए वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सारी जमीन कैसी है जी, खुदा के जलाल से। ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तो जलाल ही जलाल है। इसलिए आपने भी सुना, मैं भी हमेशा कलीसिया के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं? जलाली कलीसिया, क्योंकि इफ्सियों के खत में ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया क्या करे जी, तैयार करे जिसमें ना कोई जुरी, ना कोई ऐब और ना कोई दाग, बल्कि बेऐब कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया, जलाली कलीसिया, जिनके बेनकाब चेहरों से जलाल मुनस्स हो, जो दर्जा बेदर्जा उसमें तब्दील होते जाए। पर मदद क्या है? मसीह के काम में उसके मददगार साबित हूं, और इस तरह से आप एक अच्छी दुल्हन बन के उस दुल्हे की क्या करें, रूहानी मदद करें। आमीन। इब्ने आदम क्या करने के लिए आया? बोलो ना जरा मेरे साथ। खोए हुओं को क्या करने के लिए? ढूंढने के लिए आया है। तो जरा इस साल 2025 के अंदर हम में से हर कोई गौर करेगा कि इस साल मैंने किस खोए हुए को ढूंढा है। फिर सबसे पहले तो ये होगा कि आप बचे रहेंगे। सबसे पहला काम ये होगा, आप क्या होगा जी? बचे रहेंगे, क्योंकि आप किस काम में लग जाओगे? खोए हुओं को ढूंढने। पर ये नहीं कि ढूंढते ढूंढते खुद भी, बोलो ना जी, खुद ही खो जाए। ढूंढने गए थे, ये अच्छी मदद नहीं। आप जानते हो क्रिश्चियन के वजूद के लिए मसीह को भी क्या किया गया जी? नींद दी गई। आदम पर भी गहरी नींद भेजी गई, और मसीह को भी क्या हुआ जी? मौत की नींद सोना पड़ा। वो किनके लिए मुआ? बोलो ना जी, किनके लिए जी उठा? हमारे लिए, हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ, और फिर मार के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब से मसीह जी उठा है, क्रिश्चियन के पास बहुत बड़ा पैगाम है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, मसीह जी उठा है। दुल्हा क्या हुआ जी? जी उठा है। जब सर जी उठा है तो फिर बदन भी उसके साथ क्या हुआ है जी? जी उठा है। आमीन। अब मदद पर गौर करो। आप मसीह के साथ जिंदा किए गए लोग हो, मौत का आप पर कोई इख्तियार नहीं। आप मुर्दों में से जी उठी जिंदगी बसर कर रहे हो, क्योंकि जो ये कहता है मैं मसीह के साथ हुआ, मैं जिंदा ना रहा। कौन जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। तो मसीह का काम खोए हुओं को ढूंढना है। आप खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें खुदा उनके पास लाए, उनको दावत दें कि यीशु मुर्दों में से क्या हुआ जी? जी उठा है। और वो इसीलिए आया था ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनको क्या करे? बोलो ना जी, निजात दे। वो निजात देने के लिए आया है। और निजात के इस बड़े काम में क्या मुझे अच्छी दुल्हन साबित। आमीन। आप उसके बारे में देख सकते हैं, लिखा मां बाप को छोड़ेगा और बीवी से क्या होगा जी? मिला रहेगा। आसमान छोड़ दिया, कहां आया? बोलो जी, जमीन पर आया, इंसानी जामा पहना। बाप को छोड़ा और कहां आ गया? जमीन पर। बोलो ना जी, किसके लिए? अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। ये खुदा की फिक्र है। बाप को छोड़ेगा और बीवी के साथ क्या होगा जी?
मिला रहेगा। मसीह कलीसिया के दरमियान रहता है और मसीह कलीसिया के साथ मिला रहता है। आमीन जी। वो इनसे जुदा नहीं है, कभी भी इनसे जुदा होना नहीं चाहता, बल्कि उसका वादा मैं अब से लेके दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। अच्छे दुल्हे की निशानी दुल्हन के साथ, वो साथ साथ है। उसने दुल्हन के सारे ऐप ढांक दिए अपने लहू से, सारी खामियां सारी कमजोरियां उसने ढांक दी। अच्छा दुल्हा होने के नाते आए हम भी अच्छी दुल्हन बने। आमीन जी। अच्छी बीवी साबित हूं और दुल्हे के उस काम में उसकी क्या करें जी, मदद करें जी। हमें इसीलिए बनाया गया है। आमीन। लिखा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं एक मददगार उसके लिए उसकी माने उसके लिए बनाया गया है। दोबारा सुने, और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना, मैं आगे क्या लिखा जी, उसके लिए, हम मसीह के लिए बनाए गए हैं। उसके लिए एक मददगार क्या लिखा जी, उसकी मानिंद क्या करूंगा, बनाऊंगा। और उसके बाद लिखा है कि आदम पर उसने क्या की जी, गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक को निकाला और उसकी जगह क्या कर दिया जी, गोश्त भर दिया। और उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी, एक औरत बनाकर उसके पास लाया। पूरी कायनात में कलीसिया खुदा की खास मखलूक है। आमीन जी। बताना चाहता हूं फरिश्तों से भी क्या है जी, अफजल। फरिश्तों से भी ये मोहब्बत नहीं। फरिश्ते भी इन बातों पर गौर करने के मुश्ताक हैं। हमने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मुझे नीचे गिरा दिया। और जब बनी आदम ने गुनाह किया तो उसके कफारे के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया है। आमीन। खुदा की फिक्र और खुदा की मोहब्बत बनी आदम के साथ। आमीन। अब बनी आदम की जो मोहब्बत है वो क्या है, बस इस पर गौर करेंगे। और 2025 जो एक और साल खुदा ने में दिया है, इस साल में पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्या हों जी, अच्छी मददगार साथ। अब मुझे ये बताओ, यीशु दोबारा आने वाला है। आमीन जी। पूरी दुनिया के अंदर जो मसीही ईमानदार हैं, उन्होंने मसीह के लिए अपने आप को क्या किया है जी, तैयार किया है। और वो कहते हैं कि दुल्हा बहुत जल्द अब आने वाला है। क्या करने के लिए आने वाला है, बोलो ना जी। अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, ताकि जहां मैं हूं वहां, जहां दुल्हा है वहां दुल्हन भी। पर इससे पहले वो हमें लेने के लिए आए। जरा अच्छी बीवी, अच्छी दुल्हन, उसके काम में उसकी मददगार दुल्हन, जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम में उसकी मददगार, अच्छी दुल्हन, अच्छी बीवी। और मैं बताना चाहता हूं, जो जमीन पर अच्छी बीवी है, आसमान पर भी वही अच्छी बीवी होगी। आमीन। दुल्हा ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है जो दुल्हे के काम में उसकी क्या है जी, मददगार है, जिसने माना है कि वाकई मेरा हकीकी दुल्हा मेरा यीशु है। आमीन। इसलिए आओ उसकी इस बड़े काम में क्या करें जी, मदद करें। पर उसने क्यों इस सृष्टि कलीसिया को ये बताया, ये भेद बड़ा है। लेकिन मैं किसकी बाबत कहता हूं, मसीह और उसकी कलीसिया की बाबत कहता हूं। यानी दुल्हे और दुल्हन का जो रिश्ता है, ये मसीह और कलीसिया का आपस में क्या है जी, रिश्ता है। आमीन। और ये खुदा की मोहब्बत है। आमीन। क्या आदम का अकेला रहना अच्छा, मैं एक मददगार उसकी माने दूं, उसके लिए क्या करूंगा जी, बनाऊंगा। जब उसने बना दिया है तो फिर अपने कामों पर गौर करें और एक अच्छी दुल्हन बन के दुल्हे के साथ उसके काम में उसकी मददगार साथ। खुदा आपको